वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद साइंस एकेडमी में। और देखिए, आज हम राजस्थान सीईटी ग्रेजुएट लेवल के जो 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। और देखिए, आई होप आप लोग सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। चलिए जल्दी से आंसर की को मिला लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन है ए है इसका सही आंसर, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों को ब्रिटिश राजस्थान में मिलाया गया था? उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव का धन सूत्र क्या होता है साथियों? धन सूत्र होता है 21-23/21-23, ऑप्शन नंबर ए। ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ग्रुप्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न 2 कथनों को दिए गए हैं। कथन पहला है, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों तथा रक्त को संचारित किया जाता है। देखिए ये कथन साथियों बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, पहला रक्त संचरण कार्ल स्टीनर द्वारा दिया गया था, गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2 होता है, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा NaCO3 सही है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 ठीक है। और अगला है ब्लीचिंग पाउडर CaO, ये गलत है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है, बिल्कुल सही। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों के लिए नहीं, स्नातक के अलावा 12th के छात्रों के साथ भी होता है ये। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोगों का ठीक गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023-24 के राज्य चुनाव आयुक्त के कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मधुकर गुप्ता, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए इसका ये क्वेश्चन पक्का डिलीट होना है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द लिखित शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध जो लिखित है वो वृक्ष को निष्क्रमण, ए और ई, ये ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? कौन सी सही व्यवस्था है? स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता, ए बी और ई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? वो हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, 343वां अनुच्छेद। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभ बिंदु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरचल मुनि। क्वेश्चन नंबर 15, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? 71 स्थान पर रहा था, 71वां स्थान था। अगला है, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबल समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? सही उत्तर हो जाएगा गोवा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विषम शब्द का चयन करना है हमें, और विषम शब्द हमारा कौन सा है? कोरिया, सी। यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, टी को जी वाला है, इस कोड में दी कंप्लायंस को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपको दिए गए 2 कथन हैं,
पहला कथन मैं पढ़ के बताता हूं, कोई भी सेब केला नहीं है, और है कुछ केले अंगूर नहीं है। तो इसके निष्कर्ष में है कोई भी सेब अंगूर नहीं है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों केवल डी, निष्कर्ष बी इसका सही अनुसरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसको हराया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिताजी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है तो सचिन से थोड़ा बड़ा है। कद में सबसे दूसरा बड़ा कौन है ना, सेकंड हाईएस्ट बताना था। सही उत्तर हो जाएगा एक, कमल। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, है ना। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सेकंड नंबर पर कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 23, आंसर नंबर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक। चलिए जल्दी जल्दी से अपने कमेंट्स में बताइए कि लोग कितने आंसर सही है, जिससे कट ऑफ का बताया जा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी डी बी ए, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। क्वेश्चन नंबर 25, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसल के उत्पादन के लिए आदर्श है। कथन नंबर 20, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर है ऑप्शन इसका डी, कथन ए और बी दोनों ही गलत है। चलिए अगला है, पिछौला झील राजस्थान के निम्न किस स्थान पे पाई जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। अगला है, राजस्थान की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। अगला है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करता है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एमबी, केबी, बाइट और निबल। अगला है, परम कौन से कंप्यूटर की श्रृंखला है जो सिड के पुणे द्वारा भारत में असेंबल की गई थी? वो था सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, रामगंज मंडी जिसे धनिया का शहर भी कहा जाता है, वो किस शहर के नजदीकी शहर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन में प्रसिद्ध है? वो है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग। अगला है, महाराष्ट्र प्रोविजल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की? देखिए इसका सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही आंसर होगा थॉमस जॉन बार्कर। ठीक है साथियों, चलिए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर एस राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? 1948, ऑप्शन नंबर डी। सेवन, दमन और कराद क्या है? ये घास के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? देखिए इसका विदेशी शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, तूफान। निम्नलिखित में बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, चंचला। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। कथन सेकंड, शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रियाकारिता की स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बच जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी, ए और बी दोनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहां है? वह है बल्लभ नगर, उदयपुर। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को कौन से वर्ष हराया था? 1182 में हराया था।
42 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो था संग्राम सिंह सेकंड। 42 में डी। अगला है इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेंटेंस बताना है। सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एडम्स का कौन सा होगा? ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। सही ऑप्शन होगा फॉर नो राइम्स एंड नो रीजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, 44 नंबर क्वेश्चन, द लैंग्वेज एंड स्टाइल इज फॉर्मल लेटर इज पोलाइट एंड ब्रीफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। असमर्थनीय अनटेनेबल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, सवाई जयसिंह की छतरी अलवर में है, नहीं मूसी रानी की छतरी जो है वो अलवर में है। 46 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी। ए में थर्ड, सवाई जयसिंह की गैटौर जयपुर में है। एक ऑप्शन से मिल जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बागड़ की मीरा नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गबरीबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों को भारत संघ में विलय डैश के तहत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेशन, ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन उपकरण का वह भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और जो सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी माउथ पीस। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन नंबर 51 52 देखते हैं, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, सही है। और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों की फसलें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? वो है इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? वो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पैरेस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मॉर्ले, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर होता है, ये गलत है। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 57, आनंद मग्न का समास विक्रय क्या है? आनंद में डूबा हुआ, नशे में डूबा हुआ है साथी। 58 नंबर का ऑप्शन, 57 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58 देखते हैं, किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का है? देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रयोग प्रतिकार। देखो प्रतिकार जो है उसमें होता है, प्रत्येक में होता है और प्रत्यक्ष में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 59, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए बुरही दिहंग। क्वेश्चन नंबर 60, पश्चिमी घाटों के किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, इसमें कर्नाटक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 61, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सेक्रेटरीट और मैग्नेट ड्रम मेमोरी को वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था? पहली पीढ़ी है ना, 61 में सी ऑप्शन। चलिए, तारों का वह समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में एक और संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, इसका सही उत्तर होगा डाटा केबल, ऑप्शन डी। भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम सभी जानते हैं, आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला लगाया गया था? खलकड़ी माता का डंकी मेला, है ना, ऑप्शन ए। 65, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला करंट अफेयर का क्वेश्चन जिनको पद्मश्री भी दिया गया, जानकी लाल भांड। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना में घोषणा
किस तारीख को की थी? 66। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 21 अक्टूबर 1943। 67 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। बी है, यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। सी है, अधिनियम में 10 अगस्त 1947 को रॉयल की स्वीकृति दी। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 67 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, निम्नलिखित किस देश में सशस्त्र बल दिसंबर 2023 को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया था? वो था ऑप्शन डी, चीन। 69, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु बहारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? वो है आकलबोर्ड फॉसिल पार्क, हमारा जैसलमेर का, ऑप्शन नंबर सी। 71 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस जनजाति की मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोसिएटेड आंसर बताना है पैसेज वॉइस का। माई सिस्टर बेग्ड ए केक, ये केक वाज बेग्ड माई सिस्टर। 72 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, माई ब्रदर इज द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक द मैनी लैंग्वेजेस, इज द पॉलीग्लॉट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सी रिमार्क्ड दैट सी डैश एनाउन विद हिम फॉर हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर हिज द विक्टिम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्ट। चलिए साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, है ना। इसी के साथ आपको और भी पेपर जो होंगे सेकंड शिफ्ट के, कल के पेपर सभी आपके लिए मिलेंगे। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में राजस्थान किस जिले में समाप्त होती है? ऑप्शन डी, जैसलमेर। 77, किस शहर को राजस्थान के खाद का कटोरा बोलते हैं? श्री गंगानगर को। 77 में डी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY कौन से वर्ष लागू हुई थी? 2015-16, ऑप्शन नंबर सी। सबसे इजी क्वेश्चन, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस शहर में? जयपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा हुआ? प्रतिनियुक्ति, ऑप्शन सी। लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य बताना है। शाम सन्यासी है, रंजना अध्यापका है, वह स्त्री अपराधनी है, हवन सामग्री जल गया नहीं, जल गई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, 82, अंधा होना क्या है? सही उत्तर उसका हो जाएगा विवेक का भ्रष्ट हो जाना, है ना। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारे से एक छात्रा 19वें क्रम से है, मतलब कहना चाह रहा है वो राइट से देखे तो भी 19 में है और लेफ्ट से देखे तब भी 19 पर है, तो टोटल बताना है। टोटल का सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 19 प्लस 19 माइनस 1, 38 माइनस 1, 37, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विषम शब्द का चयन कीजिए। संकलित मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संचित करना। तितर बितर करने का मतलब होता है बिखेर देना, ऑप्शन नंबर डी। 85, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 450 मीटर होगा। परिमाप लगाइए, 2l प्लस बी बराबर 90 है, जिसमें लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना। लंबाई को 2x मान लो और चौड़ाई को x मान लीजिए, ठीक है। इसमें पुटअप कर दीजिए, 2x और x 3x हो जाएगा, बराबर है 90 के। तो x बराबर इसकी वैल्यू आएगी 15, है ना। इस हिसाब से लंबाई 15 दूनी 30 हो गई, चौड़ाई 15 हो गई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 30 गुणा में 45, 4.5। चलिए अगला है 86, ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपए, बी और सी की 5500, ए और सी की 5250, ए की बतानी है। 86 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा इसका 5750 साथियों, और करने में बड़ा सिंपल है।
ए प्लस बी का 6000 का कितना हो गया 12, दोनों का ले रहे। बी और सी का हो जाएगा 5500 का 11000 दोगुना, और ए और सी का 5250 का हो जाएगा 10500। इनको जोड़ लीजिए, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 33,000 के समथिंग में आएगा। 2 का भाग लगाइए और बी और सी की संख्या को घटा दीजिए, 5750 इसका सही उत्तर होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने मित्र बी को 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार लेता है, जिसकी शर्त है वे 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देता है। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, तो बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपए। देखिए 6 महीने का ब्याज लगाना है, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए राकेश अपने आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है, बचत 15% घट जाती है, तो उसके खर्च में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.25। देखिए सिंपल है, 100 आय मान लीजिए, है ना, 80 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा 20, 180 20। यदि आय 100 बढ़ गई तो मतलब 114 रुपए आय हो गई, बचत 15 घट जाती है मतलब 17 रुपए रह गई, तो कितना खर्च किया होगा उसने 97। ये 17% बट्टा 80 गुणा में 100 कर लीजिए, 21.25 आएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? जीमेल एक वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? वो है कोचरस कैप्सुलस। देखिए एक जहरीला पौधा होता है। ऑसमम सेक्टोमम जो होता है वो तुलसी है। करकोरा लौंग, ठीक है। 91 निम्नलिखित में से नीली क्रांति किस काल अवधि की थी? 85 से 90 के बीच की। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? वो है ऊन का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया और सबसे उपयुक्त विकल्प था? वो था ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप सागर बांध, एमपी में है। 94 वर्गीज कुरियन को भारत के किस क्रांति के जनक के रूप में देखा हमने? श्वेत क्रांति के रूप में देखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो वो है खादी एवं ग्राम उद्योग, ऑप्शन नंबर डी के। ये लघु श्रेणी का होता है ना। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय वर्ष घाटा 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद रहने का अनुमान था 96, ऑप्शन नंबर बी 4.9। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी 1991। नरसिम्हा राव जब पीएम बने थे तब की थी 1991 में। नाम अगला है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है एफसीआई की, 98, ऑप्शन नंबर डी भारतीय खाद्य निगम। अगला है, एंशियंट का एटोनॉम्स विलोम शब्द बताना है, वो हो जाएगा मॉडर्न, ऑप्शन नंबर बी प्राचीन और नवीन, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। रवि सेड माय मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर टाउन, ऑप्शन ए। अगला है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस ID दुआ, ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी से है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो 3 वर्ष और 70 वर्ष में से जो पहले हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर बनी थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। अगला है, राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है? वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन ए गोडावन। 105 सबसे इजी क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल का। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? वो है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी।
60, 45, 32 और 21, सही उत्तर हो जाएगा 12। चलिए जल्दी से करते हैं। मैट्रिक्स वाला एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, लाइनिंग का। 108 नंबर क्वेश्चन, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, किस हिसाब से लगाया है, आंसर की आएगी तब इसका प्रॉपर बता पाएंगे। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल है रीजनिंग का। नीचे बी सी जी जिनके सामने चिन्ह दिए हुए हैं और सबसे सटीक उत्तर बताना है। 109 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15C, 5A, 8C कैसे करना है, मान रखिए और सॉल्व करना है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी 75वां, है ना। मंत्रिपरिषद का गठन होगा वो 74 होगी और नियुक्ति होगी वो 75 होगी। 111 नंबर क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर डी। राणे जगपतराव मरासिया के शासक की मृत्यु का शोक मनाने पर लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जगत सिंह। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छीराम जी थे, बिल्कुल सही है। चांद नीलगिरी, राव रडमल, मीरा दंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रथम ख्याल थी, प्रमुख ख्याल थी, सही है। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा साथियों, 113 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसमें सी वाला जो था वो गलत था, ठीक है। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाता है? जड़ों का। साइंस का क्वेश्चन, अगला भी साइंस का क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? वो है आइसोप्रीन का, है ना। इसका नाम होता है 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन। चलिए अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, बाइफोकल लेंस का उपयोग किसकी कमी को दूर करने के लिए करते हैं? जरा दृष्टि दोष के लिए, है ना। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस आता है, कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष जिसमें उत्तल लेंस आता है, जरा में आता है बाइफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 117, प्लीज गेट मी एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला वोवेला आ रहा है, एन अम्ब्रेला। चलिए अगला है, आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर डी। 121 नंबर क्वेश्चन का वर्ड्स और सिनोनिम्स मिलाने हैं हमको। 119 नंबर क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का फोर्थ जेनुरस जो होगा वो चैरिटेबल के बराबर होगा, है ना। अगला है हिंदी का, अगम का सबसे प्रयुक्त विलोम शब्द क्या है? सुगम। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त आते हैं तो विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए, अल्प विराम आए, ऑप्शन नंबर सी। 122, रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ई उच्चारण है, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर बी मतलब सी 122 में। अगला है, कैट को 48 लिखा है तो माउस को 146 लिखेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इनके जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए, उसका दुगुना कर दीजिए, ये इसका आंसर होगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ के 10 गया, फिर 20 चला, फिर 10 मुड़ा, तो ये दूरी हो गई 20, ये 15, टोटल हो गए 35, ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर क्वेश्चन, कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? वो है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर ए। नरमा किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, कपास से। 127 नंबर क्वेश्चन, दार्जिलिंग और सिक्किम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इन क्षेत्रों के उच्च स्थान पर मोनपा का निवास है, ये सही नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन, दोदुम जलप्रपात आंध्र प्रदेश होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 129 है, पैसेज है पूरा, पैसेज को पढ़िए आराम से, तब उसका आंसर लगाना है। व्हाट में कॉज स्ट्रेस, तो इसका ऑप्शन होगा सही सॉरी, व्हेन यू मेक चेंज इन डिमांड्स यू पुट ऑन योरसेल्फ। 130, हाउ टू टेल इफ यू आर नो स्ट्रेस आउट। 130 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यू आर रिलैक्स एंड टेक लाइफ इजिली। 131 नंबर क्वेश्चन, नहीं ऑप्शन सी होगा 30 का, सॉरी, यू फील फुल एनर्जी एंड जोश। 131 का, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। 132,
मोस्ट अप्रोप्रिएटेड बताना है टू बी एन ऑन योर टॉयज बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? वो है हमारे खान अब्दुल गफ्फार का। चलिए अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की संबंधित परियोजना कौन सी नहीं है? वो है यूआईडी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया था, वो थे आलोक शुक्ला। अगला है मैथ का क्वेश्चन, एम एन से समानुपात है जिसमें एम बराबर 5 और एन बराबर 4 है, तो एन बराबर 20 होगा, तो एम का कितना होगा? 25, है ना। देखिए एम बट्टा एन कर लीजिए, 5/4 है, उसी हिसाब से एम का मान x मान लीजिए, एन का मान 20 मान लीजिए, 4 पंजी 20 और 5 25, है ना, इजी क्वेश्चन था। 137 शीत संग्रहालय की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 है, तो आयतन कितना होगा साथियों? 225, सॉरी 216 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला है 138, गुण संधि बतानी है। सत्येंद्र में गुण संधि है, स्वच्छ में गुण संधि है, ए और बी में है ना। जो विशेषण है उसमें दीर्घ संधि होती है। 138 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। डीजल इंजन परिवर्तित करता है केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, 139 में सी। माउंटेन को हिल कहते हैं, तो ट्री में हर्ब्स आ जाएंगी, झाड़ियां, डी ऑप्शन। 139 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, 141 में बी। राजस्थान के किस बजट से रेलवे का बजट संघ में शामिल किया गया था 2017-18 में? ऑप्शन नंबर ए। 143 किस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों का धन उधार देता है? ऑप्शन नंबर बी, रेपो रेट। चंद्रौली के राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में, चंद्रौली महाराष्ट्र में पड़ता है। 145 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? वो था झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित की राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित हुआ, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी। 147 गोंडवाना कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पीट और लिग्नाइट प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजस्थान भूगोल का कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? वो है खेर पेड़ से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है साथियों चिनाब, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि हमारे कमायू हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही हमने 150 प्रश्नों का पूरा राजस्थान सीटी ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का जो 27 सितंबर 2024 को हुआ है आज ही के दिन, वो हमने सॉल्व कर लिया है। और बाकी इसी के बाद आपको नेक्स्ट में मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।